बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। एक तरफ प्रेशर फुल बढ़ाया जा रहा है। ये एस्टेब्लिशमेंट की एक तरीकाकार होता है कि अगर मामला तय भी करने हैं और मामला तय करने के लिए भी फुल प्रेशर बढ़ाया जाता है ताकि अच्छी बारगेन हो सके। तो उसी तरीके से ये काम हो रहा है कि एक तरफ से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ से टेबल पे भी बैठा जा रहा है और एक ब्रिज बन चुका है इमरान खान साहब के दरमियान और उनके दरमियान, और गुफ्तगू आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और ये स्लोली आगे जाएगी। और इसमें ज़ाहिर है रुकावटें भी आएंगी, और रुकावटें इसलिए आएंगी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ स्पॉट फिक्सर्स हैं, वो बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं, और जो अपने ज़ाती मफादात और उनको अपना ज़ात का खौफ है, जिसकी वजह से वो सूरत हाल को बेहतर नहीं होने दे रहे। लेकिन अब ये चीज़ बहुत अच्छी तरह महसूस की जा चुकी है कि इस तरह एज इट इज़ स्टेटस को नहीं रह सकता, और पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान में हालात बेहतर करने हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है और मुआशी इस्तेहकाम लेके आना है, तो फिर ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ख़त्म करके चीज़ों को नॉर्मलाइज करना होगा और न्यूट्रलाइज करना होगा। तो ये न्यूट्रलाइज का अमल और न्यूट्रलाइज करने का और नॉर्मलाइज करने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। उसमें हर्डल्स बहुत आएंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह वो गोल अचीव हो जाएगा। उसकी वजह पहले ज़रा सुन लें कि प्रेशर कैसे बढ़ाया जा रहा है। सानिया 9 मई वो एक मौजूद है। 14 मुकदमात की तफ्तीश वो कहते हैं जी मुकम्मल हो चुकी है और इनमें से 10 मुकदमात में इमरान खान साहब को कसूरवार ठहराया गया। तो अब जो 9 मई वाला मामला है, इस बारे में बड़ा कैटेगोरिकली एक चीज़ मौजूद है कि 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार, उनको उठा लिया गया था, और जिस बेहुदा तरीके से उनको उठाया गया उसका एक बैकग्राउंड भी मुझे मालूम हो चुका है कि आखिर ये आनन फानन ये फैसला क्यों किया गया। ऐसी क्या खबर, एक गलत खबर दी गई, एक गलत खबर जो है वो ऊपर गई और उस गलत खबर की बुनियाद पे इतना बड़ा ये सारा कुछ हंगामा खड़ा हुआ और उसके ऐसे खतरनाक नताइज बरामद हुए एक गलत खबर पे ये एक्शन करने का कि अब तक सूरत हाल नॉर्मल नहीं हो सकी और बहुत ज़्यादा गंद मच गया है, और उस गंद को, उस आग को बुझाने के लिए भी उतना ही टाइम दरकार है। उसकी वजह है कि 15,000 सियासी कैदी जो हैं वो इस वक्त जेलों में हैं, और इस बात का अब एहसास कर लेना चाहिए कि जनाब 15,000 सियासी कैदियों को जेलों में रख के, घरों पे छापे मार के, लोगों को उठा के, पुलिस का बेदरग इस्तेमाल करके, चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करके नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। किसी भी सूरत में नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इससे डबल भी ताकत इस्तेमाल हो जाएगी तो भी उससे डबल जो है वो नफरत फैलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहरहाल 9 मई के मुकदमात 14 में से 10 मुकदमात में इमरान खान साहब को कसूरवार ठहराया गया है, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। वो कोर्ट ऑर्डर जो है, ऑर्डर शीट में वो दर्ज है, उस जो रिलीफ दिया इमरान खान साहब को उसमें मौजूद है इमरान खान साहब का स्टेटमेंट एज इट इज़ कि जनाब ये काम ना उन्होंने किया, ना उनका इरादा है और ना ही उनका ये वतीरा है कि जनाब आप अमन व अमान का मसला खड़ा करें और उसके बाद ये सब कुछ करें। लिहाजा नंबर 2 उन्होंने कहा मुझे तो उठा लिया गया, और जिस बेहुदा तरीके से उठाया गया उसके बाद रद्द-ए-अमल अगर ये हुआ भी है तो उस रद्द-ए-अमल के अंदर ऐसे अनासर मौजूद थे और जिन्होंने इस इवेंट को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। और फिर मरीम औरंगजेब साहब का बयान पढ़ लें कि सदर मुमलिकत ने अगर इलेक्शन की तारीख दी तो फिर एक और 9 मई जो है वो सदर करवाना चाहते हैं। तो बाकी चीज़ें तो अब उसमें कोई ढकी छुपी रह नहीं गई। बहरहाल तो इसलिए इमरान खान साहब 9 मई में मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की भी कोई ऐसा अचानक मामला होगा कि ये 9 मई वाला कज़िया भी किसी मुनासिब वक्त पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ता हुआ मुझे लग नहीं रहा। उसकी वजह है कि इस पे 1001 क्वेश्चंस हैं और जो कि क्वायरीज हैं जिनके जवाबात अभी तक नहीं मिले 9 मई के हवाले से। जो 9 मई इतना बड़ा हुआ वो कैसे हुआ, और सारे के सारे जो सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे और स्टेप बाय स्टेप जो होती है सिक्योरिटी, वो सारे के सारे कहाँ थे। तो बहरहाल दूसरी जानिब जी, दूसरा 9 मई के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और पीटीआई के लोगों को इश्तिहारी करार देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये भी एक चल रहा है, और ये वो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि कुछ बैरून मुल्क हैं और कुछ रूपोश हैं, उनका भी सिलसिला शुरू हो गया। उसमें फरूख हबीब भी हैं और आजम स्वाति साहब भी हैं,
हमाद अजहर हैं और दीगर बहुत सारे लोग शामिल हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, इश्तिहारी करार देने का सिलसिला, और उसके बाद फिर आगे फर्दर जो होता है मामला। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं एक बैकडोर चैनल पे, उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये सारी की सारी बात भी बयान कर दी कि वो जो सदर मुमलिकत से मिले थे तो वो उस मुलाकात का तसलसल था जो कि आर्मी चीफ और DGISI सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद जो दुरानी साहब की मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से, वो उसी का हिस्सा था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये आवाज़ मौजूद है कि अब यह कशीदगी खत्म होनी चाहिए और एक मफाहमत की तरफ जाना चाहिए। ये इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं कि जनाब, क्योंकि असल मामला ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं, मैं अगेन कहूँगा, जो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे जो उनके अपने अंदर खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब से सुलह हो जाए और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ जाए तो उनका क्या बनेगा। तो वो जो है वो उन्होंने ही ये सारा के सारा काम खराब किया हुआ है और वही सूरत हाल को नॉर्मल नहीं होने दे रहे। मेरा ख्याल है कि जो है ये अब ज्यादा देर तक शायद सर्वाइव ना कर सके और अब जो दूसरी आवाजें हैं वो काफी ज्यादा मौसर आवाजें हैं। और इसलिए जब एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर बहुत सारे झूठ जो हैं वो बेनकाब होते हैं, जो कि गलत झूठ फैलाए गए, गलत इतलात फराहम की जाती हैं। वो जो सूरह हजरात है कि अगर आपके पास कोई खबर ले आए तो उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि आप किसी गलत बात पे कोई ऐसा नुकसान कर बैठें। तो क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि गुमान होती हैं, जो इस तरह की खबरें होती हैं, तो इस तरह के गुमान फैलाए जाते हैं। बहरहाल सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ आने के इम्कानात हैं। दुरानी साहब भी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ आवाज़ें जो हैं अब आने वाले दिनों में, अगला हफ्ता जो है वो भी वहाँ पे भी लीडरशिप बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, चेंज हो जाएगी और जो इल्ज़ामात थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा आइंदा हफ्ते जब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब एक बेंच बनाएंगे और उस बेंच में जब इलेक्शन का केस आएगा तो फिर अब मुस्लिम लीग नवाज जो है या PDM की जमातें, और उस वक्त तो खैर सारे एक ही थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, तमाम की तमाम 15 जमातें भयक जुबान वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ जहर उगलती थी। तो अब मेरा ख्याल है कि अब उनको शायद ये भी मौका ना मिले। तो उमरता बंदयाल साहब ने भी कल जो सुप्रीम कोर्ट बार का इशाया हुआ वहाँ पे भी उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे और तमाम जजेस की तारीफ की। और जस्टिस काजी फाइज़ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब भी मौजूद थे। कुछ देर नहीं आए जस्टिस काजी फाइज़ साहब, तो उस पर फिर बात का बतंगड़ भी बनाया गया और खबरें भी सोशल मीडिया पर फैलाई गई, लेकिन बिलाखिर वो सब वहीं थे, खाना खाया, इकट्ठे हुए और रुखसत हो रहे हैं। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अपना घर जो है वो भी एक हफ्ता पहले ही खाली कर दिया है और वहाँ पे जस्टिस काजी फाइज़ साहब को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और ओथ टेकिंग सेरेमनी की तकरीब जो होगी वो उसमें ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो अपने सरकारी जो चीफ जस्टिस हाउस है वहीं से वो ओथ टेकिंग के लिए आएंगे। तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। एक तरफ तो ज़ाहिर है प्रेशर भी, मैंने कहा कि डबल स्ट्रेटजी चल रही है, एक तरफ प्रेशर बढ़ाया जाएगा, दूसरी तरफ मामला भी सेट किए जाएंगे। इसी तरीके से सदाकत अब्बासी साहब का अगवा वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है और वो काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है क्योंकि इस तरह की जो खबरें फैलाई गई ख़ासतौर पे PDM की गवर्नमेंट ने और नून लीग की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में आ रही थी। ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान में आ गई थी और गैर मुल्की परवाजें आ रही थी, वो अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था, फ्लाइट ऑपरेशन, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगी। इसलिए फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस चली गई और जो पाकिस्तान ने एशिया कप की मेज़बानी करनी थी वो सारे का सारा दूसरी तरफ चला गया। अब हम क्या कर रहे हैं जी कि हमारा कप हम मेज़बान होने थे, हमारे इवेंट होना था, पाकिस्तान में होना था, लेकिन वो सब सारे का सारा चला गया श्रीलंका और इंडिया और इधर उधर फिर रहा है, कभी UAE, कभी दुबई, कहीं कहीं। तो ये सिलसिला चल रहा है और उसकी वजह भी यही बना जो उस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में जो दिन रात सुबह दोपहर शाम जो सिक्योरिटी लेटर जारी किए जाते थे, सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए जाते थे कि जनाब इस वक्त तालिबान यहाँ पे आ गए हैं, इस वक्त दाइश वाले यहाँ पे आ गए हैं, ये क्रिकेट स्टेडियम के पास हैं, ये पिंडी के पास हैं, ये लियाकत बाग के पास हैं। तो इस तरीके से वो खबरें फैलाई गई अपने ज़ाती मफाद के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो मूवमेंट है, तहरीक है, उसको ज़रा किया जाए, सबोटाज किया जाए। वो जो स्ट्रगल कर रहे थे उस स्ट्रगल के चक्कर में, अपना पॉलिटिकल स्कोरिंग के चक्कर में
अपना कबाड़ा कर भी लिया, पाकिस्तान का कबाड़ा हो गया, पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस चली गई। फिर इस दौरान पिछले इतने अरसे से हमारे यहाँ कोई नहीं आए, सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं आया जिसको हम कहें। और बहुत सारे दोस्त ममालिक जो हैं वो इसलिए नहीं आए कि एक तो सिक्योरिटी और दूसरा सरमायाकारी के बारे में भी सबसे पहले यही देखा जाता है। तो इतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दुश्मनी में वो पाकिस्तान से दुश्मनी करते रहे हैं पूरे 16 महीने। और काकड़ साहब जो हैं वो भी उसी की एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं और उनको भी वार्निंग लेटर इशू हो गया काकड़ साहब को, क्योंकि काकड़ साहब जो हैं वो हिदायत ले रहे हैं कहाँ से, जाती उमरा से, और जाती उमरा से हिदायत ले रहे हैं, वहीं से सारी बातें सुन रहे हैं, वहीं से सब कुछ कर रहे हैं। और वहीं फवाद हसन फवाद को ले लिया, चीमा साहब को अपनी काबीना में बिठा लिया, तौकीर शाह को प्रिंसिपल सेक्रेटरी रख लिया, उमर साहब को वजीर बना लिया। तो ये सारे के सारे वही हैं जो कि नून लीग शहबाज शरीफ साहब की काबीना में थे। कोई नवाज शरीफ साहब के कैंप के हैं, कोई शहबाज शरीफ साहब के कैंप के हैं, कोई मरियम साहबा ने कह दिया तो उनको बना दिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये खुद भी खराब हो रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपना गैर जानबदारी शो करनी है, क्योंकि अब इंटरनेशनल मुबस्सर भी आ रहे हैं और बैनुल-अक़वामी मुबस्सर आएंगे, वो भी आएंगे और वो भी इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे, इलेक्शन को देखेंगे, सूरत हाल बताएंगे, जाके वापस अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और ये सब कुछ जो होगा तो उस वक्त देखें ज़रा कि इतनी बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर रखना कैसे मुमकिन है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ला भी वापस कर दिया है और बल्ला बैलेट पेपर पे भी होगा। एक और खबर भी मैं आपको बता दूं कि ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को ज़रा थोड़ा सा मैं फिर वो कहता हूँ बड़े इंतहाई पढ़े लिखे शरीफ आदमी है, लेकिन अंडर प्रेशर है और वो इस प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह है कि वो एक अब कल एक केस था तोशाखाना में के सिलसिले में एक अपील की हुई थी और वो लाहौर हाई कोर्ट में भी थी, वहाँ पे 5 मेंबर्स बेंच सुन रहा है और इधर भी थी। तो इधर से विड्रॉ करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अली जफर साहब जो हैं बहस गौर हैं, लेकिन वो एक सिंपल होता है, एक लम्हा भी नहीं होता। अगर कोई कहेगा जी मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ तो वापस ले ली जाती है। कल भी उस पर तवील बहस हुई आमिर फारूक साहब की चीफ जस्टिस साहब की अदालत में और उनकी वो मुसर थे कि आप आर्गू करें, तो अली जफर साहब ने कहा मैं आर्गू क्यों करूँ, मैंने तो ये दरख्वास्त वापस लेनी है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने कहा जी क्यों लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट में है, तो मैंने आपको बता दिया था कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारी है, तो ये इधर आ चुकी है, तो ये वाली हम वापस करें, डबलिंग की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे 5 मेंबर बेंच है, यहाँ पे सिंगल मेंबर बेंच है, लिहाजा हम वहाँ अवेल करना चाहते हैं, सिंपल बात है। तो उन्होंने आर्गू नहीं किया और उस पर फिर फैसला महफूज कर लिया। तो फैसले बहुत ज़्यादा महफूज हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और एक बार फिर बता दूँ कि आज या फिर कल जो है बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाला है नैब तरामीम का, और नैब तरामीम मुझे नहीं लगता कि ये बरकरार रह सकेंगी और वापस जो है वक्त का जो पहिया वापस घूमेगा और काफ़ी महीने पीछे चला जाएगा और बहुत सारे मुकदमात खुलने वाले हैं दोबारा से। इसलिए 21 अक्टूबर बहुत दूर है, जिस तारीख को नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का ऐलान किया हुआ है, तो उससे पहले पहले बहुत कुछ होना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।